फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बस मैं इतना बताऊंगी कि ये वाला रिएक्शन एक ही टॉपिक पे होगा। आज के व्लॉग पे रिएक्शन इस वीडियो के बाद आएगा। मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स मिक्स नहीं करती हूँ, ये मेरा पैटर्न है रिएक्शन देने का। सो आज जो रिएक्शन आएगा वो एक कल के शॉर्ट के बेस पे आएगा और कल के व्लॉग के बेस पे आएगा, क्योंकि मैं इतनी भी प्रॉम्प्ट नहीं हूँ। मेरे पास और भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनके ऊपर मेरे को रिएक्शन वीडियोस बनानी होती हैं। मेरा एक डेडिकेटेड चैनल नहीं है सिर्फ इनके लिए। तो कल जेठानी जी के 2 व्लॉग्स आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और देवरानी के कोई भी इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं आया। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो था जिसमें वो किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं। कुछ उनके जो इन लॉज हैं वो गांव गए हैं, और गांव क्यों गए हैं, क्या गए हैं, वो इतनी खुश हैं, उस चीज़ के बारे में अभी उन्होंने जो है वो नहीं बताया है। तो कल का व्लॉग उनका नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल था, तो देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस कि उस चीज़ के बारे में कुछ बात की जाए। बट येस, आज का डेडिकेटेड वीडियो बनने वाला है जेठानी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कल बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों पर बात करी है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं शॉर्ट वीडियो से शुरू करूँ। एक चीज़ मुझे बताइए, आप सब लोग यहाँ पे विटनेस हैं, सब लोग यहाँ पे विटनेस हैं कि पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ है। किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप जेठानी जी का पैटर्न देखिए कि उनके टारगेट लिस्ट में बस 2 लोग होते हैं। ये तो खुद उनकी ननद साहिबा ने खुद बता दिया कि उनका मोटिव ही होता है निक्की को टारगेट करना और निक्की को नीचे गिराना, चाहे कोई भी कुछ करे, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के जो उंगली है वो निक्की पे ही उठानी है। ये बहुत बार विटनेस किया है। और उसके बाद आप इनका कल का शॉर्ट सुनिए, जिस शॉर्ट में इन्होंने फिर बोला है कुछ 1-2 रिएक्शन चैनल हैं जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। रिएक्शन चैनल्स किसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं? आपको जब कोई भी कंटेंट नहीं मिलता तो आप घूम फिर के या तो रिएक्शन चैनल पे आ जाती हैं या अपनी देवरानी के पास चली जाती हैं। बाकी लोगों से बोलने का आपका क्या नहीं होता? आपके अंदर बाकी लोगों से बोलने का गट्स नहीं होते? आपके कमेंट सेक्शन में हज़ारों की तादाद में लोग एलिगेशन लगाते हैं आपकी सास पे, आपके देवर पे, आपकी देवरानी पे। उनको तो आप जवाब नहीं देती। आपके कमेंट सेक्शन में भी लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आप उनको तो जवाब नहीं देती। उनको तो आप एक शब्द नहीं कहती, वो तो आपके लिए चट्टान है। लेकिन रिएक्शन चैनल आपके लिए कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग। जब आपका मन आया आप नहीं वीडियो बनाएंगी, जब आपका मन आया आप एकदम से उछलते हुए आ जाएंगी। इन्होंने साफ तौर पे, आप लोग इनकी लाइंस दोबारा सुनना जाके, अब आप मुझे बताना कि मेरा यहाँ पे रिएक्शन देना जस्टिफाई है या नहीं है। ये हर बात पे, हर चीज़ पे ये सीधा उठ के रिएक्शन वीडियोस पे आ जाती हैं, जबकि रिएक्शन वाले अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाते हैं। वो जो भी रेफरेंसेस लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं, वो इसी सोशल मीडिया से लेते हैं। पब्लिक फिगर्स हैं ये, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स। इनके ऊपर बात वही होगी जो सोशल मीडिया पे दिखेगी। इन्होंने सीधा बोल दिया कि रिएक्शन चैनल्स एक दो रिएक्शन चैनल्स जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। पहली बात तो इन मैडम को जाके आप प्लीज़ अपने शब्दों में समझाइए, क्योंकि शायद ये अपने सब्सक्राइबर्स की बात बहुत अच्छे से समझती हैं, बाकी ये किसी की नहीं समझती हैं। तो आप जाके प्लीज़ इन्हें समझाइए कि जो एलिगेशन ये बोल रहे हैं वो एलिगेशन किसी भी रिएक्शन चैनल ने इनके ऊपर नहीं लगाए हैं। तो इनको जिन्हें जवाब देना था वहाँ इन्होंने जवाब नहीं दिया, और जहाँ इन्हें जवाब नहीं देना है वहाँ पे इन्होंने टारगेट करना है। तो इनका ये शॉर्ट ही गलत है, इनका ये टारगेट करने का सिलसिला ही गलत है। और ये चीज़ पिछले 2-3 महीनों से हो रही है कि जैसे ही निक्की के लिए कोई फेवर में वीडियोस बनती हैं, ये तुरंत आती हैं रिएक्शन चैनल को कुछ भी बोलने के लिए आ जाती हैं। और साइलेंटली सब इसलिए बोल रहे थे कि चलो छोड़ो यार क्या बोलें, लेकिन इस बार जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ पे इन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि उस बंदी ने झूठ बोला है, उसने जो बातें बताई है झूठ बोली हैं। भैया क्यों? यहाँ भी आपने रिएक्शन वालों को और अपनी देवरानी को लपेट लिया। आपको बहुत अच्छा कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको अगर मैं तो ये बोलूँगा अगर इन्हें राह चलता इंसान भी कुछ बोल देना तो ये उसको कुछ नहीं बोलेंगी, ये बोलूँगी अच्छा मैं जाके जाती हूँ रिएक्शन चैनल को और अपनी देवरानी को सुनाती हूँ, क्योंकि व्लॉग वो देख रहे हैं। व्लॉग तो आप भी देख रही थी, व्लॉग तो उस समय आप भी देख रही थी जब आपकी देवर देवरानी की कंट्रोवर्सी चल रही थी इतने बड़े लेवल पे।
इतने बड़े लेवल पे चल रही थी, व्लॉग तो आप भी देख रही थी, तो आप भी तो साइलेंटली व्लॉग एंजॉय कर रही थी, वो कंट्रोवर्सी एंजॉय कर रही थी। देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम कि वो एवरी टाइम आए और आपके लिए वो स्टैंड ले? क्यों? आपने तो खुद ही कहा था ना कि अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड वो खुद ले सकते हैं। आपने भी अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया था एंड उस समय आप लोग भी इस बात की गवाह हो कि इन्होंने बोला था कि अपनी बेटी के लिए, अपने उनके लिए वो स्टैंड ले सकते हैं। तो जब वो अपनी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप अपनी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हो, तो आप उनसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? और आप रिएक्शन चैनल को बार बार ड्रैग क्यों करते हो? ये एलिगेशन जिसने लगाए हैं उसके मुंह पे एक बार बोलने की हिम्मत नहीं हुई इनकी कि आपने झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सच ही तो बोला था, शायद तभी इनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ भी इनका टारगेट सीधा निक्की बन गई। क्या निक्की ने आके बताया? क्या निक्की ने आके बोला कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में थी? क्या निक्की ने आपको कोई भी चीज़ बताई? जब निक्की ने आपको कुछ बोला ही नहीं ऑन कैमरा, वीडियो में कुछ बोला ही नहीं, तो आपको निक्की को क्यों सुनाना है? आपको रिएक्शन वीडियोस को क्यों सुनानी है? हमने भी जहाँ से सुना, हमने प्रॉपर नाम लिया कि हमने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी, हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी, तो हम टारगेट नहीं होने चाहिए। ये एलिगेशन रिएक्शन वालों ने नहीं लगाया है, जिन्होंने लगाया है उनके लिए आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। एक माचिस की तिल्ली जला के आपने गैस जला दी बस, और रिएक्शन चैनल पे आप आ जाते हो। उसके बाद इन्होंने एक और अपने शॉर्ट वीडियो में बोला है कि मेरे सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं उनके पास चले जाया जाता है, उनको बोल दिया जाता है। आपके सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं उनके पास जाके क्या बोला गया? सिर्फ यही तो बोला गया कि हमारे मेंशन मत करो। मेंशन करने का मतलब गाइस, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम किसी की आईडी @ करके मेंशन करते हैं तो हमारा वीडियो डायरेक्ट उस बंदे के नोटिफिकेशन में चला जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वीडियो मत बनाओ, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तो तुम्हारे खिलाफ लीगल चले जाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके ये बोला कि हमारे को मेंशन मत करो, हमारे टैग्स मत लगाओ, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन जाता होगा उस वीडियो का, उन्हें नहीं पसंद होगा। आपके तो कोई मेंशन ही यूज़ नहीं करता, आपको तो कोई मेंशन ही नहीं करता, आप क्या बोलोगे? आपको तो कोई मेंशन वैसे ही नहीं करता। उन्होंने सिर्फ यही बात तो बोली। क्या उन्होंने ये बोला कि आप जाके जेठानी के फेवर में वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन वहाँ भी इनको तिल का ताड़ बनाना था। उसके बाद चलो एक चीज़ और बताती हूँ। इन्होंने तो अपने सपोर्टर के लिए ये बोल दिया कि मेरे सपोर्टर को जाके ऐसे बोल दिया। आपने तो उनके सपोर्टर को लीगल तक पहुँचा दिया था। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि सामने आके बात करो, सामने आके कम से कम उनके अंदर इतनी हिम्मत तो थी कि वो सामने गए, उनकी वीडियो के नीचे जाके बोला कि मेरे को टैग्स मत करो, मेरे को टैग मत करो, क्योंकि उनकी वीडियो उनके पास जाती होगी। सिंपल ये बोला। आप तो उनके सपोर्टर्स का मुंह बंद कराने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए आप तो लीगल पहुंच गई थी, आप तो यहाँ तक पहुँच गई थी। उन्होंने तो फिर भी कुछ नहीं किया, उन्होंने तो फिर भी आपके सपोर्टर्स को कुछ नहीं बोला, वीडियो बनाने को मना नहीं करी है। ये सामने इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, कि इन्होंने तो 2-3 महीने पहले से ये शुरुआत कर दी थी कि निक्की के लिए जिसने भी फेवर किया उसका मुंह कैसे बंद कराऊं। लेकिन इनके अंदर इतनी कर्टेसी नहीं थी, इतनी इंसानियत, इतनी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि ये आके बात करे। जैसे कि वो गई, बात करी कि मेरे को मेंशन मत करो बोला। सिर्फ ये नहीं बोला कि मेरी जेठानी को वाले वीडियो मत बनाओ। लेकिन आप तो खास तौर पे आपने ना किसी को क्या बोलते हैं उसे वॉर्न किया, ना आप किसी के पास आए, ना आपने तो पूरा एक जाल बिछा दिया, होटल में खा गए, वीडियो चला दी और लीगल के थ्रू अपनी देवरानी के लिए बनने वाली वीडियोस वालों का मुंह बंद कराने का आपने तो इतना बड़ा षड्यंत्र रच लिया था। तो चक्रव्यूह किसने रचा है ये देखने वालों को बहुत आसानी से लग रहा है। और बार बार रिएक्शन चैनल को ड्रैग करना बंद कर दो। आप जो कंटेंट दिखाओगे उस कंटेंट पे वीडियो बनेगी। एलिगेशन जिसने लगाया, हिम्मत है ना तो उसको जवाब दो, उसको आप नहीं दोगे जवाब, क्योंकि आप वहाँ पे झूठे हो। उसने जो बोला है कहीं ना कहीं वो सच बोला है, इसीलिए आपके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो आपने सोचा चलो फिर से एक काम करते हैं, मैं उनको डराती हूँ जो मेरे से डरते हैं। तो बॉस डरता यहाँ पे कोई किसी से नहीं है, बस सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे अपन लोग नहीं जा सकते, वो लेवल हमारा है ही नहीं। हम तो ऐसे लोग हैं कि जहाँ झगड़ा देखे तो हाथ जोड़ के बोलेंगे भैया हम अपना रास्ता देखते हैं। ये सब अपने से नहीं होता, ये कंट्रोवर्सी करना, ये ड्रामा करना, लड़ाई झगड़ा, ये अपने से नहीं होता। और शायद इस चीज़ में हम आपसे जीत भी ना पाएँ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आँख मारना, ये ऐसे इतराना वितराना, ये सब चीज़ें हमें तो देखो आती नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये बात पे जिसने बोला है, जहाँ से ये चीज़ें आई हैं, उनको बोलो,
उनको बोलो ये रिएक्शन और देवरानी की तरफ मत मुड़ो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है कंट्रोवर्सी में, वो इंटरेस्टेड नहीं है। शायद इसीलिए आज सारी हवाएं बदल गई, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी। अब आप लोग मुझे प्लीज़ इस शॉर्ट वीडियो का जस्टिफिकेशन ज़रूर देना कि अब देवरानी की तरफ भी ये मुड़ गई हैं, रिएक्शन चैनल को भी इन्होंने टारगेट किया है, लेकिन इन्होंने वहाँ जवाब क्यों नहीं दिया जहाँ इन्हें जवाब देना था। अब इन्हें क्या कंटेंट हमसे चाहिए। और अब अगर आप बोलो कि नहीं, आप क्या जस्टिफाई करोगे अब इस चीज़ को? क्यों इन्होंने बोला कि रिएक्शन चैनल वालों ने एलिगेशन लगाए? क्या एलिगेशन इनके ऊपर लगाए? जहाँ से ये बात हुई पूरा बाकायदा वीडियो बनी है बॉस, पूरी बाकायदा वीडियो, और उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने पूरी टाइम स्पेंड किया है। समझ आया? अब उसको झूठा आपके कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप जिनका वीडियो देख रहे हो उन्होंने झूठा उन्हें नहीं बोला। उन्होंने मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए रिएक्शन वीडियोस और अपनी देवरानी की तरफ कि क्या बोलते हो गाइस, क्या मुझे सच सामने लाना चाहिए? आपके लिए तो बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं, आपकी देवरानी के लिए, सास ससुर के लिए, फिर तो उनको भी हर एलिगेशन पे आना चाहिए, उनको भी अपने हर एलिगेशन पे खड़े हो जाना चाहिए कि आज हम पे ये एलिगेशन लगाए, आज हम पे ये एलिगेशन लगाए। सबसे सही बात यह है कि इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये ज़रूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे होते हैं वो अभी तक इन्हें तौर तरीके नहीं आए। ये रिस्पेक्ट की बात करती हैं, इनको सामने वाले से बात करने का रिस्पेक्ट और मैनर नहीं है। जिस मैनर में, जिस एरोगेंस में और जिस एटीट्यूड में ये बात करती हैं, उस एटीट्यूड में सामने वाला इनको कब तक इग्नोर और अवॉइड करे। बट स्टिल हमारा काम कंटेंट पे ही रिएक्शन देना है। मैं फिर भी यही बोलूँगी कि अगर कल ये अच्छा कंटेंट लाएगी तो मुझे 1% भी इनके लिए अच्छा बोलने में मेरी ज़ुबान लड़खड़ाएगी नहीं। लेकिन इन्होंने जो कल शॉर्ट वीडियो बनाई है, उस शॉर्ट वीडियो के मैं कतई अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो एलिगेशन इनके ऊपर किसी भी रिएक्शन चैनल ने नहीं लगाए। वो एलिगेशंस जहाँ से आए वो झूठ हैं, वो सच हैं, वो इनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं। इनकी गाड़ी और इनकी सुई रिएक्शन वीडियोज़ में भी निक्की के 2-3 लोगों के ऊपर है जो ये समझती हैं कि सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, लेकिन ये शायद वो पिछले दिन भूल गई जिस पिछले दिनों में वो कहीं ना कहीं आपके भी सपोर्टर हुआ करते थे, है ना। निक्की के सपोर्टर्स को ख़त्म करने के लिए, उनकी वीडियोस, उनके चैनल्स को ख़त्म करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये बंदी लीगल तक पहुंच गई। और अपनी बारी में निक्की सुमित ने जाके सिर्फ इतना बोला होगा कि हमारे को मेंशन मत करो। वहाँ पे इनको मिर्ची लग गई कि मेरे को जो वीडियोज़ बनाते हैं मेरे लिए ऐसा बोल लेते हैं। भैया क्यों? तुम्हारे लिए जो वीडियो बनाते हैं वही दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे सही हैं, बाकी सब लोग बेकार है। एटलीस्ट हमारा तुम्हारे लिए डेडिकेटेड चैनल नहीं है, तुम्हारी फैमिली के लिए। मेरा एक मिक्स रिएक्शन चैनल है, मैं दूसरों की बात क्यों ही करूं। आपके सो कॉल्ड सपोर्टर्स जिनको आप बोल रही होंगी, उनकी तरह डेडिकेटेड चैनल नहीं है कि सिर्फ आपके ही घर पे नज़र बैठी रहती है। मेरा एक वर्सेटाइल चैनल है यूट्यूब का, जहां पे आपको 1500 से ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस मिलेंगी, और कम से कम नहीं भी तो 50 से ज़्यादा व्लॉगर्स के ऊपर मैंने रिव्यूज़ और रिएक्शन दिए हैं। लेकिन आप जैसा व्लॉगर मेरी डिक्शनरी में मुझे आज तक नहीं मिला, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट स्टिल मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहूँगी। आपकी तरह हेट, नफ़रत, रिवेंज, किसी को भी ऐसा करना, ये मेरी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं है। मेरा यहाँ पे एक प्रोफेशनल काम है और मैं उसी काम को प्रोफेशन की तरह ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ही करूँगी, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आएंगी उन चीज़ों के ऊपर रिएक्शंस आएंगे, उसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी की पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बाकी आपकी भाषा, आपका चैनल, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन सोच समझ के। जहाँ से शुरुआत होती है ना, वहाँ का मुद्दा वहीं पे लड़ा करो, उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाके और लोगों को कंट्रोवर्सी में मत घसीटा करो। मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे कि इस वक्त कंट्रोवर्सी में ये अपने आप फंस गई हैं, तो ये सोच रही हैं कि मैं इसमें और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, कुछ रिएक्शन वालों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अपनी देवरानी को तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि निक्की कंट्रोवर्सी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि निक्की को कंट्रोवर्सी करने के लिए स्पेशली आज से 2-3 महीने पहले ही बोल दिया था कि निक्की तुम्हारी तरफ से जिस दिन कंट्रोवर्सी का कुछ भी हुआ उस दिन शायद तुम नज़रों से उतर जाओगी, और वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है। जब तक कर पाएगी तब तक करेगी। और मैं अभी भी इस वीडियो में यही बोलूँ कि निक्की किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का रिप्लाई नहीं देना, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। जब तक आप मौका नहीं दोगे, कोई ज़बरदस्ती मौका ढूंढ रहा है, ढूंढने दो, लेकिन निक्की सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट आप प्लीज़ मत देना। अब निक्की इस बात को माने या ना माने, मैं तो हर इंसान को यही बोलती हूँ कि किसी को मौका मत दो।
आप मौका दोगे तो सामने वाला मौका लेगा, ये चलता है यूट्यूब पे। तो निक्की जब तक मौका नहीं देगी तब तक वो सेफ़ है। जिस दिन निक्की ने मौका दे दिया, जिस दिन निक्की ने मुंह खोला, उस दिन हो सकता है कि वो भी अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी गलतियां कर दे कि जिसकी वजह से वो भी फिर कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगी। और निक्की को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, वो इन सब चीज़ों से 2-3 महीने पहले ही आगे निकल चुकी है। बाकी मेरा सिर्फ ये वीडियो इसलिए था क्योंकि मुझे वो शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बार बार किसी को टारगेट करने का कोई भी मतलब नहीं है। फोकस ऑन योर कंटेंट, एक बार अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और जहाँ से एलिगेशन निकले हैं, लगे हैं, अगर आपके अंदर है इतनी, आपको प्रूफ करना है तो उनको झूठा प्रूफ करके दिखाओ। आपके घर वालों ने ये एलिगेशन नहीं लगाए हैं, आपकी ऑडियंस ने ये एलिगेशन नहीं लगाए हैं, रिएक्शन वालों ने एलिगेशन नहीं लगाए हैं। जहाँ से आया है आप उनको झूठा प्रूफ करके दिखा दो। आप अपने परिवार को झूठा प्रूफ मत करो। जिस दिन वो आपको बोलेंगे ना, उस दिन आप उनको झूठा प्रूफ करना। अभी तो उन्होंने आपको कुछ बोला ही नहीं है। जिन्होंने बोला है उनसे आप बच रहे हो, और जिन्होंने नहीं बोला है उनको आप घसीट रहे हो। तो ये चक्रव्यूह हम समझ रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप ही की भाषा में हम फंसेंगे नहीं इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि हम नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। देखो यार, मैं दुनिया पे रिएक्शन देती हूँ, और बार बार अगर रिएक्शन चैनल की डिग्निटी पे बात आएगी, बेमतलब के एलिगेशन और कंट्रोवर्सी में घसीटा जाएगा। भैया हम व्लॉगर्स नहीं हैं, हम रिएक्शन देते हैं। बाकी के व्लॉगर्स भी रिएक्शन डाइजेस्ट करते हैं। आप भी डाइजेस्ट करना सीखिए, आप भी इनको पचाना सीखिए। लेकिन आप नहीं पचा पाते हो, आप अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें नहीं पचा पाते हो, तो आप रिएक्शन, मतलब हर बार तारीफ नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, नहीं होता। अब आप लोग अग्री करें, डिसअग्री करें, बट ये एक स्टैंड था, और एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में देख के कल इतना अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझे, किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया। लेकिन ये इंसान खुद तो घर टूटा बिखरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन ये कभी कभी तो घर टूटने का, आग लगाने का इल्ज़ाम भी दूसरों पर डाल देती हैं। ये उसका इल्ज़ाम भी दूसरों पर डाल देते हैं। ये क्या बोलते हैं, एलिगेशन कौन लगा रहा है वो भी दूसरों पर डाल देते हैं। अगर एलिगेशन लगाने होते यार कितने टाइम से लगा लेते, लेकिन वीडियो में छपा है, बाकायदा देखा है, आधे घंटे की वीडियो, तब बोला है। बोल दो कि झूठ है, कल हम तुम्हारे ऊपर आके वीडियो बना देंगे कि उन्होंने बोला है कि ये बात झूठ है। बोल दो, एक बार नहीं बोला झूठ है, लिखा तक नहीं है कहीं पे कि झूठ है, लेकिन आके बोलने आगे। मेरे पास कुछ रिएक्शन चैनल्स ने एलिगेशन लगाए हैं कि ये एलिगेशन, वो एलिगेशन, 3 एलिगेशन, 4 एलिगेशन रिएक्शन ने नहीं, कहीं और लगे हैं। प्लीज़ उनका जवाब दे के दिखाओ आप बस।